बुशरा बीबी रहा हो चुकी हैं और उन्होंने जेल काटी है 264 दिन की। पहले उन्हें अपने घर बनी गाला में कैद किया गया था और इस तरह कैद किया गया था कि घर की खिड़कियों के शीशों पर गत्ते लगाकर रोशनी को अंदर आने से रोका गया था, कमरे को अंधेरा किया गया था और उन्हें बिरयानी में हार्पिक मिला के दिया गया था, जिससे उनके पहले गले में खराश और उसके बाद कुछ इस तरह मैदे में मामलात पैदा हुए कि हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। फिर उन्होंने पहले ही कह दिया था, बल्कि वो खुद ही पहुंच गई थी जेल कि मुझे कैद कर दिया जाए, कैद रखा जाए। वाकई कैद अगर रखा है तो कैद अच्छी तरह से रखना चाहिए। ये क्या कि घर में भी रखा है, घर को कैद खाने से भी बदतर सूरत हाल बना के पेश कर दिया गया है। और फिर उन्हें उनकी दरख्वास्त पर जो उन्होंने अदालत से की थी कि मुझे जेल भेज दिया जाए, और फिर उन्हें जेल में कैद रखा गया। तो उन्होंने गुजारे हैं 264 दिन अडियाला जेल में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो अडियाला जेल में थी तो कभी इमरान खान उन्हें नज़र आ गए हों या उनसे बातचीत की गई हो। इस तरह का उनसे कोई मामला नहीं रखा गया। और ये वो अहलिया हैं जिनका ना सियासत से कोई ताल्लुक़ रहा, ना ज़िंदगी के दूसरे मामलात से। वो एक मजहबी और घरेलू पर्दादार खातून हैं जिनकी इज़्ज़त के बखिए उधेड़े गए अदालत में खड़े होकर, और इस तरह उधेड़े गए कि दुनिया हमेशा याद रखेगी। खैर, ये तो एक अलग मामला है, लेकिन अब जब उन्हें रिहा किया गया है तो बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। उसमें एक बात ये भी है कि इन्होंने डील की है। डील करना होता तो ये कैद-ओ-बंद की सोबत क्यों उठाती और 264 दिन क्यों अडियाला में काटती। हालांकि इनका किसी मामले से ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई कसूर है इनका, और सिर्फ इमरान खान को अजियत देने के लिए इन्हें जेल भेजा गया था। फिर जब ये रिहा हुई तो इनसे पहले बनी गाला में इतनी फोर्स पहुंच गई कि इन्होंने बजाय बनी गाला जाने के पेशावर जाने का फ़ैसला किया और वहाँ मेहमान बनकर गईं। वो पेशावर पहुंच चुकी हैं। अब इसके बाद जो डील की खबर आ रही है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इसकी सफाई पेश कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं कि इनकी रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई है, बल्कि इनके ऊपर एक ही केस था, आखिरी था, और उस केस में ये सुरखरू हुई हैं तो इन्हें आज़ादी मिली है। हमने कानून की पासदारी की है और जो एक केस था इन पे वो जब ख़त्म हुआ तो फिर इन्हें रिहाई मिली है। डील करना होता तो कभी का कर चुके होते, अपनी अदालत में खड़े होकर इज़्ज़त के प्याज के छिलके की तरह इज़्ज़त को न उतरवाते। और फिर ये हुआ कि जब बुशरा बीबी पेशावर की तरफ गई तो ये कहा जा रहा है कि अगर वो पंजाब में रहती तो उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया जाता या फिर घर में नज़रबंद किया जाता। उनका घर खाली था बनी गाला, लेकिन कारकुन वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे। बल्कि वो एक नौजवान है सईद हैदर, वो तो वहीं चक्कर लगाता रहता है। अपनी माँ को वो जेल से छुड़वा के लाया, उसके बाद अब ये जो उनकी रूहानी माँ है बुशरा बीबी, वो उनके इंतज़ार में वहाँ फूल पत्तियाँ लिए खड़े थे और बता रहे थे लोगों को कि अब मैंने उनके बेटे उनका इस्तकबाल करने के लिए उनके घर के बाहर बनी गाला में खड़े हैं। लेकिन वो पेशावर चली गई और यही वजह बताई गई कि पेशावर में मेहमानों की इज़्ज़त अपनी जान से ज़्यादा की जाती है, मेहमानों की हिफाजत की जाती है, और वो वहाँ पहुँच गई हैं। तो अब एक दूसरा जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि बुशरा बीबी जो पेशावर चली गई हैं तो ये एक बुज़दिली का पैगाम दिया गया है। जनाब, बहादुरी आप लोग खुद दिखाएं जाके। आप लोग हैं सियासत में, आप हैं जो भी हैं, करता धरता हैं, कारकुन हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 0 नंबर है, जो कुछ भी हैं, आप लोग जाके बहादुरी दिखाएं। ये खातून अगर जेल काट के वहाँ चली गई हैं मेहमान के तौर पर, तो फिर आप इसके लिए अपना हंगामी इजलास क्यों तलब कर रहे हैं। ये जो हंगामी इजलास तलब किया है, इसमें यह कहा गया कि बानी पीटीआई की सख्त हिदायत थी कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क जाएं। बिल्कुल गलत। ये एक आम आदमी जो बुशरा बीबी के हालात के बारे में, इमरान खान के बारे में जानता है, वो ये बात आसानी के साथ समझ सकता है कि इमरान खान ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे कि वो कहीं और जाएं, या ज़मान पार्क में जाएं, या अपने अब्बा के घर जाएं, या अपनी अम्मा के घर जाएं, या जेल में बैठें। ऐसी ज़बरदस्ती करने वाले इमरान खान बुशरा बीबी के साथ ख़ास तौर पर नहीं है, कि जबकि वो भी अपने शौहर की वजह से जेल काट के आई हैं।
तो ये जो एक और ग्रुप है वो ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि बाकायदा उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और कह रहा है कि हम तो बड़े तशवीश में हैं कि बुशरा बीबी बनी गाला जाने के बजाय पेशावर क्यों चले गई हैं। और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि बुशरा बीबी के पेशावर जाने का फ़ैसला बग़ैर मशावरत के हुआ है। बुशरा बीबी पार्टी रहनुमा नहीं है, ना उनका पार्टी से कोई वास्ता है, इसलिए वो पार्टी की मशावरत के बग़ैर जहाँ चाहें जा सकती हैं। ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला या बेवकूफ़ाना बातें या अहमकाना ख़बरें न दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये लोग कह रहे हैं बानी पीटीआई और पार्टी की सोच थी कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क जाएं। असल में बात यह है कि ये सब बनी गाला या ज़मान पार्क में जाके खड़े हुए थे और इनका जो प्लान था, जो बंद सवर के वहाँ पहुँच गए थे पहले से, वो फेल हो गया और बुशरा बीबी पेशावर की तरफ चली गई। तो अब ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का ज़मान पार्क के बजाय या बनी गाला के बजाय पेशावर जाना, कोई मशावरत से वहाँ गई हैं और इन्हें बुज़दिलाना मशवरा दिया गया है। बिल्कुल अहमकाना बात है ये, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ जाएं ना। वो सिर्फ अहलिया होने की वजह से तकलीफ़ उठाकर आई हैं, सऊबतें उठाकर आई हैं, जेल काट के आई हैं। उन्हें जेल भेजा ही इसलिए किया था कि इमरान खान को अजियत हो। इमरान खान को जब ये बात पता चली कि वो रिहा हो गई हैं तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के भी बड़े हिस्से बखरे हैं, इन सब की मर्ज़ी से चले, इन सब के मतलब के मुताबिक चले। उनका जहाँ जी चाहे वो जाएं और जहाँ जी चाहे रहे। हाँ, ये बात कही जाती है कि अगर वो पेशावर गई हैं तो वहाँ वो केपी के हाउस में रहेंगी, जहाँ उन्हें महफूज रखा जाएगा, क्योंकि जो पख्तून भाई होते हैं वो अपनी मेहमानों को बड़ी इज्जत देते हैं, उनकी कद्र करते हैं और उनकी हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर करते हैं। अब ये क्या अजीब बात ना होती कि एक तवील का एक खातून खामखा में कैद काट के आई हैं, वो बनी गाला गई क्योंकि फ़ोर्स वहाँ पहुँची हुई थी, और फिर वहाँ उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता। उन्हें रिहाई मिली, उनकी मर्ज़ी, वो जहाँ भी जाएं, क्योंकि वहाँ बड़ी तादाद में फ़ोर्स मौजूद थी। और लोग यही पूछ रहे थे कि जब वो खातून रिहा हो गई हैं तो ये लोग, ये फ़ोर्स इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों है। वो उन्हें उच्चा दे गई, बहुत अच्छा किया, वो उन्हें रिहाई नसीब हुई है तो रिहाई का मज़ा लें। वो वहाँ चली गई जहाँ वो समझती हैं कि चंद दिनों तक वो सुख के सांस ले सकेंगी। एक खातून खामखा की जेल काट के जब रिहा हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी से सियासी अपनी वाबस्तगी भी रखें। उनके बारे में ये फ़ैसला कर लिया जाए कि उन्हें बनी गाला जाना चाहिए, उन्हें ज़मान पार्क जाना चाहिए, उन्हें अपनी बहन के घर जाना चाहिए, उन्हें अपने बच्चों के घर जाना चाहिए, या उन्हें खैबर पख्तूनख्वा का रुख करना चाहिए। उनकी मर्ज़ी है, वो जहाँ चाहे जाए। और उन्होंने ये जो फैसला किया है एक तरह से बेहतर ही नज़र आ रहा है कि बजाय वो एक और गिरफ्तारी पेश करती, बनी गाला पहुँच के आओ लोगों, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, बल्कि उनसे पहले वहाँ फ़ोर्स पहुँच गई थी। बेहतर था यही कि वो कहीं और निकल जाए, और वो चली गई। अब इस पे पार्टी रहनुमा जो अपनी सियासत चमकाते हैं और जो उनके आते ही रंग बिरंगे कपड़े पहन के सामने आके खड़ी हो गई ख़वातीन और बोलना शुरू हो गई कि हमने उन्हें रिहाई दिला दी, ये कर लिया, वो कर लिया, हम लेके आ गए, कोई कुछ नहीं, सब गलत है। अब वो ये समझ रही थी कि वो यहाँ आएंगी, वो मुंह देखती रह गई। बुशरा बीबी कहीं और निकल गई। बुशरा बीबी ने अच्छा किया, कहीं और निकल गई कि चंद दिन वो सुख के सांस ले सकेंगी कहीं और उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने वाला, कड़ी नज़र रखने वाला कोई नहीं रहेगा। वो जहाँ गई हैं वहाँ मेहमान समझ के उनकी खातिर तवज्जो की जाएगी और वो सुख के सांस ले सकेंगी। फिर ये कि ये कैसे समझ लिया कि पीटीआई रहनुमाओं ने कि ये खातून बुशरा बीबी उनके ज़ेर असर होंगी और वो कोई भी सियासी फ़ैसला उनके ऊपर थोप सकेंगे। बुशरा बीबी सियासत में नहीं है, ना पीटीआई के करता धरता में शामिल है, इसलिए बेहतर यही है कि कोई कमेटी बिठाने के लिए, जैसे वो खबर आई है कि पीटीआई की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास तलब हो गया है, इसलिए कि बुशरा बीबी रहा हो गई हैं, कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी। और यहाँ भी बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि वो बनी गाला जाए। कभी इमरान खान ये नहीं कहेंगे। उस औरत की मर्जी जहाँ जाए, उसकी मर्जी जहाँ उसे इत्मीनान सुकून हासिल हो वो वहाँ जाएगी। किसी के कब्र पर जाने से उसे सुकून होगा तो वो वहाँ जाएगी, जहाँ वो अपनी हिफाजत समझेगी बेहतर तरीके से हो रही है वहाँ जाएगी, बजाय ये कि पार्टी उसके ऊपर अपनी मर्जी थोपे। और अब ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, जो वो जेल के दरवाजे तक जाके वहाँ से पलट के आके और इमरान खान के बारे में भी झूठ बोलते थे कि हमने
عمران خان نے یہ کہا وہ کہا، انشاءاللہ یہ دن بھی جلد ختم ہو جائیں گے، ایک دن عمران خان بھی باہر آئیں گے، ان کے اوپر بھی کوئی ایسا خاص کیس نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جو دنیا بھر میں پاکستانی ہیں، امریکن کانگریس سے خط گیا ہے، اور ادھر ایک اور خط جاری ہوا ہے برطانیہ سے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو ہوگا بہت اچھا ہوگا، اگر نہیں بھی ہوگا تو اچھائی کی امید ضرور رکھیے۔ آدمی کو ہمیشہ آپٹمسٹ ہونا چاہیے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ حوصلہ دیجئے دوسروں کو، حوصلہ لیجئے دوسروں سے۔